वक्त गुजरता जाता है और वक्त के साथ रमेश की पढ़ाई भी पूरी हो जाती है और रमेश के घर वाले काम के सिलसिले में उसे दुबई भेजने की तैयारी करते हैं। रमेश भी दुबई जाने के लिए रेडी हो जाता है क्योंकि उसे भी अपना कैरियर बनाना रहता है। इधर रागिनी भी अपने आगे की कंप्यूटर स्टडी में लगी रहती है और दिल में वर्क फ्रॉम होम का सपना लिए रहती है। साथ ही जब उसे यह पता चलता है कि रमेश कंट्री से बाहर जाने वाला है तो वह थोड़ा दुखी भी होती है, लेकिन फिर भी इस बात से खुद को तसल्ली दे लेती है कि रमेश दुबई से सक्सेसफुल होकर आएगा तो उसकी शादी रमेश से हो जाएगी। रमेश के जाने की सारी तैयारी हो जाती है। दूसरे दिन सुबह रमेश की फ्लाइट रहती है। रमेश के जाने से पहले रमेश की माँ उसके लिए एक छोटी सी पूजा करती हैं जिसमें सारे करीबी लोग इकट्ठा होते हैं। रागिनी भी उस पूजा में शामिल होती है और रमेश के लिए एक गिफ्ट लेकर आती है। रमेश को गिफ्ट देते हुए रागिनी की आंखें भर आती हैं। रमेश को भी सबसे दूर होने का गम रहता है, इसलिए वह भी थोड़ा थोड़ा सैड रहता है। रागिनी रमेश को गिफ्ट देते हुए कहती है, लो रमेश, यह तुम्हारे लिए मेरी तरफ से। रमेश रागिनी से कहता है, इसकी क्या ज़रूरत थी, तुम आ गई यही काफ़ी है। रागिनी अपने जज्बातों को छुपाते हुए कुछ हंसकर रमेश से कहती है, दुबई जाकर हम सबको भूल तो नहीं जाओगे? अमीर बनने के बाद हम गरीबों को भी याद कर लेना कभी। इतना कहकर रागिनी हंसने लगती है और रागिनी के साथ रमेश भी वहाँ बैठे सभी लोग हंसने लगते हैं। रमेश भी मज़ा लेते हुए और मजाक करते हुए कहता है, तुम सारी चुड़ैलें मुझे भूलने दोगी तब ना। इतना कहकर रमेश ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और उसके साथ वहाँ बैठे सभी लोग हंसते हैं। रागिनी थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए रमेश की बात पर हंसने लगती है। पूजा खत्म होती है। रागिनी, उनकी बहनें और उसकी माँ रमेश के घर में ही रुकते हैं क्योंकि मॉर्निंग में उन्हें रमेश को ड्रॉप करने एयरपोर्ट जाना रहता है। रागिनी और उसकी बहनें रात भर रमेश से हंसी मजाक करती हैं, ढेर सारी बातें करती हैं और फिर थोड़ी देर बाद सब सो जाते हैं। सुबह होती है। रमेश थोड़ी देर के लिए अपनी छत पर जाता है। आज सूरज की पहली किरण रमेश पर जैसे अलग सी रोशनी डाल रही हैं। रमेश भी अपने देश की प्रकृति को महसूस कर रहा था और उससे बिछड़ने का दर्द साफ उसके चेहरे पर दिखाई दे रहा था। रमेश की माँ उसी वक्त उसके पास आ जाती है और कहती है, देखो बेटा, तुम जा तो रहे हो परदेश, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हारी सरजमीन, तुम्हारा देश जब भी तुम्हें पुकारे तुम्हें लौट आना है और अपने देश के लिए जो भी तुम्हारे फ़र्ज हैं वो हमेशा पूरे करने हैं। रमेश अपनी माँ को देखकर चेहरे पर हल्की मुस्कान लाता है और उन्हें हाँ में जवाब देता है। रमेश की माँ उसे मुस्कुराकर गले लगाती है और उसे अपने मकसद में कामयाब होने की दुआएं देती है। रमेश, रागिनी और रागिनी की बहनें, उन लोगों की माँ, सब लोग एयरपोर्ट पहुंचते हैं। रमेश सबसे अलविदा करता है। रमेश की माँ अपने जज्बातों को बहुत छुपाती है, लेकिन उनके आंसू उनकी आंखों से बह जाते हैं। रागिनी का दिल भी भर आता है, लेकिन वह अपने इमोशंस को सबके सामने जाहिर होने से रोकती है। सभी लोग वहाँ पर गुमसुम रहते हैं। रमेश सबको समझा बुझाकर अपनी फ़्लाइट की तरफ चला जाता है और आखिरी अलविदा कहकर फ़्लाइट में बैठ जाता है। फ़्लाइट दुबई के लिए उड़ जाती है। रमेश के दुबई जाने के बाद रागिनी एकदम अकेली पड़ जाती है। उसका कोई भी ऐसा दोस्त या सहेली नहीं रहती जो रमेश की तरह उसके साथ टाइम स्पेंड करे, उसके साथ कैरम और लूडो खेले। इसलिए रागिनी अब अपना ज़्यादा वक्त अपनी पढ़ाई और अपने सपनों को देखने में लग जाती है। रागिनी हर रोज़ डबल ट्रिपल मेहनत करती है और खुद की अलग पहचान बनाने का सपना देखती है। उधर रमेश भी अपने नए काम को समझने में बिजी रहता है, इसलिए रमेश और रागिनी की बातें भी ठीक से नहीं हो पाती। टाइम बीतता जाता है और रागिनी हर दिन वह मुकाम हासिल कर लेती है जिसका सपना वह बचपन से देखती आई थी। रागिनी को घर बैठे एक बहुत बड़ी कंपनी वेबसाइट बनाने के काम का मौका मिल जाता है। रागिनी कंटेंट राइटर के रूप में उस वेबसाइट के लिए काम करती है। वह अपने लैपटॉप और इंटरनेट से ही घर बैठे काम करती है। उसकी यह पहली वर्क फ्रॉम होम जॉब रहती है जिसे पाकर रागिनी बहुत खुश रहती है।
रागिनी 1 महीना खूब दिल लगाकर काम करती है, जिसके बाद उसको अपनी पहली सैलरी उसके अकाउंट में मिलती है। रागिनी अपनी पहली सैलरी खुशी खुशी अपने पापा के हाथ में रखती है और कहती है, यह लीजिए पापा, मेरी मेहनत की पहली कमाई। रागिनी का इस तरह अपनी पहली कमाई को अपने पापा के हाथ में रखना रागिनी के पापा का दिल जीत लेता है और रागिनी के पापा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रागिनी के पापा खुशी से अपनी बच्ची की पहली कमाई अपने हाथ में लेते हैं और उसे थोड़ी देर हाथ में लेकर देखते हैं और महसूस करते हैं कि यह मेरे बेटे की नहीं बल्कि मेरी बेटी की कमाई है। उस वक्त रागिनी के पापा इतने खुश रहते हैं और यह बात जाहिर नहीं कर पाते हैं। थोड़ी देर पैसे हाथ में लेने के बाद रागिनी के पापा रागिनी की सैलरी में से 500 रुपये का नोट निकालते हैं और बाकी पैसे रागिनी के हाथ में वापस पकड़ा देते हैं और कहते हैं, यह 500 रुपये गरीब के लिए जो मैं अपनी बिटिया की तरफ से उनको दूंगा और यह बाकी के पैसे तुम्हारे हैं। तुम्हें इन्हें जहां खर्च करना है करो। तुमने अपनी पहली सैलरी मेरे हाथ में दी, यही मेरे लिए बहुत है। इतना कहकर रागिनी के पापा प्यार भरी निगाहों से मुस्कुराने लगते हैं। रागिनी भी अपने पापा की बातों से काफ़ी इम्प्रेस हो जाती है और फिर अपनी सैलरी से वह अपने पापा और अपनी मम्मी और बाकी सब के लिए गिफ्ट लेकर आती है। सब घर में बहुत खुश रहते हैं। रागिनी भी सबकी खुशी में दिल में खुश रहती है। सब रागिनी को एक ही बात की कमी महसूस होती है, वह कमी थी रमेश। हालांकि रागिनी फिर रमेश से व्हाट्सएप मैसेज से बात कर लेती है और उससे अपनी खुशी जाहिर करती है। रमेश भी रागिनी के पहले अचीवमेंट से काफ़ी खुश होता है और उसे हमेशा की तरह आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करता है। इसके अलावा रमेश भी रागिनी से दुबई में अपनी तरक्की की खुशी जाहिर करता है। रागिनी यह सुनकर बहुत खुश होती है कि रमेश भी अपने मकसद में कामयाब हो रहा है। 3 साल ऐसे ही बीतते हैं। रागिनी मेहनत करके कंटेंट राइटर से अब ब्लॉगर बन जाती है। वह अपनी खुद की वेबसाइट चलाने लगती है और खुश रहती है कि वह अपने बचपन के सपने को पूरा कर पाई, जो उसने उस कंप्यूटर को पहली बार देखकर अपनी आंखों में बसाया था। उधर रमेश भी दुबई में मेहनत करके अपनी एक अलग पोजीशन बना लेता है और अपनी मेहनत की कमाई से इंडिया में अपना एक घर खरीदता है। रमेश की माँ अब रमेश की शादी के बारे में सोचने लगती है। रागिनी सोचती है कि अब रमेश की माँ रमेश के लिए मेरी माँ से मेरा हाथ मांगेगी, लेकिन वक्त के साथ रमेश की माँ और रागिनी की माँ दोनों का फैसला बदल जाता है। रमेश की माँ अब रमेश की शादी अपनी दूर के रिश्तेदार की बहन की बेटी रितु से करना चाहती है। जब रागिनी को यह बात पता चलती है तो जैसे रागिनी के पैरों के तले जमीन निकल जाती है, क्योंकि बचपन से अगर उसने किसी से शादी का सपना देखा था तो वह सिर्फ रमेश के साथ था। रागिनी ने कभी सोचा भी नहीं था कि जिंदगी में उसे ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देगी जहां पर वह अपनी बात तक नहीं कह पाएगी। यह तो बस एक तरफा मोहब्बत थी जो रागिनी को बचपन से ही रमेश से हो गई थी। रागिनी हर पल बस यही सोचती थी, काश कुछ ऐसा हो जाए कि रमेश की माँ उसकी माँ रमेश से रिश्ता मुझसे कर दे। लेकिन किसी ने भी रागिनी के दिल के जज्बातों को पढ़ने की कोशिश नहीं की, बल्कि जब रमेश को रितु के शादी करने के समझा रहे थे, क्योंकि रमेश इस शादी से बिल्कुल भी तैयार नहीं था। रमेश और रागिनी की अंडरस्टैंडिंग देख रमेश की माँ रागिनी से कहती है, रागिनी तुम रमेश को इस शादी के लिए समझाओ और उसे वापस आने को कहो। रमेश की माँ का आंसू देखकर रागिनी का दिल भर आता है। वह उनके आंसुओं के सामने अपने जज्बातों का गला घोट देती है। वह समझ जाती है कि रितु की शादी के लिए काफ़ी सीरियस हैं। रागिनी अपने दिल पर पत्थर रखकर रमेश को समझाती है। रागिनी की बात सुनकर रमेश की माँ बहुत खुश हो जाती है और उसकी तरफ देखकर अपने आंसू पोंछती है और स्माइल करने लगती है। रागिनी रमेश को मैसेज करती है और उससे कहती है कि तुम अपनी माँ और घर वालों को इग्नोर कर रहे हो। तो रमेश रागिनी से कहता है कि अब वह अभी शादी नहीं करना चाहता। इस पर रागिनी रमेश से कहती है, माँ बाप जो भी फैसला लेते हैं उसमें बच्चों की खुशी ही रहती है।
लेकिन उन्हें इस तरह इग्नोर करना, उनकी कॉल रिसीव ना करना, यह सब करने में तुम सिर्फ अपने पेरेंट्स को तकलीफ पहुंचाओगे। रमेश रागिनी से कहता है कि ठीक है, मैं माँ और घर वालों से कॉल पर बात कर लूँगा। रागिनी फिर एक बार रमेश को समझाते हुए कहती है, तुम्हें आज नहीं तो कल शादी करनी ही है, इसलिए सोच समझ कर फैसला ले लो। इतना कहकर रागिनी फ़ोन को अपने से दूर रख देती है। उसकी आंखें पूरी तरह आंसुओं से भर जाती हैं। दिल इस तरह दुखता है कि जैसे उसके सीने पर कोई चढ़कर उसके मुंह से उसका दिल निकाल रहा हो। रमेश हंसकर रागिनी को छेड़ते हुए कहता है, तुम सब भूलने दोगी तब ना। रमेश के मजाक से बाकी सब भी हंसने लगते हैं। वक्त गुजरता जाता है। रागिनी खुद को जैसे तैसे समझाने की कोशिश करती है और अपने कैरियर में बिजी होने की कोशिश करती है। वह अपने आप को समझाती है कि वो हर चीज़ मुकद्दर में नहीं होती जिसकी इंसान ख्वाहिश रखता है, और उसी में हमारी भलाई होती है। इस तरह कुछ महीने के बाद रमेश की शादी ऋतु से हो जाती है और रागिनी की मोहब्बत सिर्फ एक राज बनकर रह जाती है। मोहब्बत का मतलब सिर्फ पाना नहीं होता, कभी कभी अपनों के लिए अपनी मोहब्बत का गला घोटना पड़ता है। प्यार तो वह एहसास होता है जो दूर रहकर भी हमें हमेशा उस शख्स के करीब रखता है जिससे हम इश्क करते हैं, और किसी को तकलीफ देकर अपनी चाहत को हासिल करना यह मोहब्बत नहीं। और रागिनी ने इस बात को साबित कर दिया।